मेरी एक जिद है, मैं अपने बाप के घर में नहीं रहूंगा, मैं अपनी खुद का घर बनाऊंगा। मेरे पिता के प्रति नफरत नहीं है, मेरे पिता ने मेरे लिए जितना भी किया मैं वो आभारी हूं, जिंदगी भर उसे चुका नहीं सकता, लेकिन बाप के नाम पे कितने दिन तक जीऊंगा। मैं नहीं जीना चाहता अपने दोस्त की तरह अपने ससुराल से दहेज की गाड़ी में घूमना, मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता दूसरे बच्चों की तरह अपने बाप के पैसे से पढ़ाई करे, अपने बाप के पैसे से शादी करे, अपने बाप के पैसे से बच्चे पैदा करे, अपने बाप के पैसे से अपने बच्चों को भी शादी कराए। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जिंदगी एक बार मिली है, इंसान की जिंदगी मिली है, मेरे माता पिता ने, मेरे भाई बहन ने जब तक साथ दिया, जितना साथ दिया, मैं आभारी हूं। लेकिन जब मैं इस लायक बन चुका हूं तो आने वाली पूरी जिंदगी उनके सारे सपने मैं अपने कमाई से पूरी करूं, उनके कमाई से। आप सोच के देखें, आप अपने एक बार अपने बीवी के पास जाएं, अपने बच्चों के पास जाएं, अपने माँ बाप के पास जाएं, उनके आंखों में आंखें मिला के देखें एक बार, कितने उम्मीदें हैं, कितनी आशाएं हैं आपके ऊपर, क्या सोचते हैं आपके बारे में। कोई माँ बाप, कोई माता पिता आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, वो हमेशा आपके भला चाहते हैं और आपसे उम्मीदें भी रखते हैं कि मैंने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ताकि वो आगे जाके कुछ बड़ा करे और हमारा भी ख्याल रखे। हाँ या ना? आप एक बार अपने दिल में हाथ रख के एक बार सोच के देखिए कि आज तक आप अपने माता पिता के लिए ऐसा क्या किए हैं कि आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व करें। सोचिए ना एक बार, ऐसा क्या है कि आपके माता पिता बोले यस अगले जन्म में भी यही बेटा मुझे चाहिए। ऐसा क्या किया आपने? एक बार सोच के देखिए, ऐसी कौन सी चीजें आपने हासिल की है, उपलब्धि, कि आपका वाइफ ये कहे कि 7 जन्म के हर जन्म में तुम मेरे पति बनो। आपके बच्चे ऐसा कहे कि हर जन्म में अगर कोई मेरा बाप हो तो आप ही हो, या हर बहन बोले कि ऐसा क्या आपने किया है कि हर जन्म में यही मेरा भाई बने, यही मेरा दोस्त बने, आपके दोस्त कहे। ऐसे क्या उपलब्धि आपने हासिल की है, या फिर अपने परिवार के लिए आपने ऐसा क्या किया है? एक बार सोच के देखिए। ये बहुत बड़ी मैं बात कह रहा हूं, और मेरी जो रिसर्च रही, मेरी जो जिंदगी में सबसे बड़ी चीजें हुई, मुझे बदलाव आया मेरी जिंदगी में, वो सबसे बड़ी चीज है जब आपके जिंदगी में तकलीफ आएगी, दुख आएगी, जितनी आपके जिंदगी में तकलीफ आएगी वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। उस समय में आप कैसे टिके रहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप बहुत आगे जा सकते हो या फिर बहुत पीछे जा सकते हो। मेरे जिंदगी में जब तकलीफ आई मैं कभी निराश नहीं हुआ, लेकिन हमेशा मैं एक चीज कहना था, ये अगर कुछ बोल रहा है तो डेफिनेटली मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आएगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। मेरे वो टीचर जो मुझे कहते थे कि तू कभी मूंगफली बेचेगा सिनेमा हॉल के सामने, क्योंकि मैं जब मैं 10th में था, 9th में 10th में था, बड़ा स्टाइलिश था। मेरे वेश पोशाक देखेंगे, मेरे हेयर स्टाइल देखेंगे तो बोलेंगे ये पक्का। आप हैरान रहे, मेरे शर्ट का कलर अलग था, मेरे पॉकेट का कलर अलग था, मेरे जो रिस्ट के जो ये थे वो भी कलर अलग थे, मेरे बाल यहाँ तक थे, मैं बड़ा स्टाइलिश था। मेरे को गोविंदा और मिथुन बड़े पसंद थे। मैं बड़ा स्टाइलिश था, पढ़ाई लिखाई में बड़ा मन नहीं था, मैं कम पढ़ता था, लेकिन क्लास में मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर आता था, लेकिन मैं किसी को सुनता नहीं था, मैं अपने मजे में था। तो मेरी जो ऐसी हरकतें थी तो सबको लगता था कि आगे जाके बहुत खराब हो जाएगा, और कुछ ऐसी घटनाएं घटी भी मेरे साथ। अच्छे परिवार के हैं, अच्छे सब कुछ है, लेकिन एक स्थिति आई कि घर में खाने के लिए भी हमारे पास ऐसे हुआ पैसे नहीं हुआ करते थे, ऐसी स्थिति आई। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने मुझे 2005 से, कब से 2005 से आज 2022 हो गया, यानी लगभग 17 साल हो गए। इसी इंडस्ट्री से मैंने घर किया और अपने पूरे परिवार को मैं चला रहा हूँ इसी इंडस्ट्री। मेरा कोई दूसरा काम नहीं है, ना खेती बाड़ी है, ना कोई दूसरा जॉब है, ना मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ, मैं इसके अलावा और कुछ ना, मैं कुछ भी मेरा दूसरा काम नहीं है। और इसी इंडस्ट्री से मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। लोगों ने बहुत पढ़ाई की, मेरे दोस्तों ने बहुत पढ़ाई की, मैंने बहुत कम पढ़ाई की, क्योंकि मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा पैसे की आर्थिक कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से। लेकिन इसी इंडस्ट्री ने मुझे 8 बार विदेश यात्राएं कराई, 8 बार मैं 8 बार विदेश यात्राएं। मैं आपको वादा करता हूं, दावा भी करता हूं, इस कंपनी की साथ जो भी जुड़े रहे, जो भी लगातार लगे रहे, आने वाले हर साल 2 बार विदेश यात्राएं तो करेंगे ही करेंगे, 4 बार डोमेस्टिक टूर करेंगे, और आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और मैं ये
ये भी कह सकता हूं कि आपके परिवार आने वाले 1 साल के बाद आपको बहुत प्राउड करेंगे, यस, कि आपने एक बड़ा डिसीजन लिया डेजे को स्टार्ट करने का। राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, इस बिजनेस को शुरू करने का एक डिसीजन लेना पड़ेगा। हमने एक डिसीजन लिया, उस टाइम में लिया जिस टाइम में हम सोच रहे थे करें क्या, करें तो क्या थे। और मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान दिया, इतना समझने की शक्ति दी ताकि मैं डेजे को चुन पाया। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है, अगर आप डेजे में आ चुके हैं किसी वजह से, गलती से या डिसीजन लेके आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप असफल हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है जो मेरे अंदर थी पहले, वो ये है कि आपको अपने अपलाइन के प्रति और इसके एजुकेशन सिस्टम जो है टीम हिस्ट्री मेकर के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा। आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसको जीरो करना पड़ेगा। आज आपके पास, हम लोग बहुत लकी हैं दोस्तों, बहुत लकी हैं कि ऐसे डायनामिक, ऐसे नॉलेजेबल, ऐसे सक्सेसफुल पर्सन आप सबके ऑफलाइन हैं। आप देखिए जितने हमारे एमरल्ड हैं, बलनाथ महतो जी हैं, रतन सर हैं, खिलेश सर हैं, विक्रांत सर हैं, मैं सिर्फ यही कहूंगा, ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया, एक काम करिए, आज इस हॉल के अंदर जितना भी आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, यही फेंकते जाइए और इनके प्रति समर्पित हो जाइए। मैं लिख के देता हूं, मैं बड़ा बात नहीं कहूंगा, कितने लोग हैं जो 4 लाख रुपया महीने का कमाना चाहते हैं, 4 लाख रुपया। अगर 4 लाख रुपया महीने में आए तो हम अपने परिवार वालों के सपने पूरे कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? अपने घर वालों को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? 4 लाख में दे सकते हैं ना? तो मैं बड़ा नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लाख कमाने वाले हैं। समर्पित हो जाइए विक्रांत सर के प्रति, खिलेश सर के प्रति, वर्णा सर के प्रति, रतन सर के प्रति। ये बताएंगे कैसे 4 लाख कमाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप 4 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। इनके जिंदगी में बदलाव है। हम अक्सर क्या होता है, हम अक्सर उन लोगों से सलाह लेते हैं, उनसे 1 लाख रुपए की इनकम की बात करते हैं जिसने कभी जिंदगी में कमाया नहीं। हम उससे पूछते हैं, आप खिलेश सर से पूछो 1.5 लाख रुपया कैसे आता है डेजो से, वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो कमा रहे हैं। और वो इसलिए बताएंगे क्योंकि आप 1.5 लाख कमाएंगे तो वो 15 लाख में पहुंचेंगे। ये वो इंडस्ट्री है, हर आदमी आपको सफल बनाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। जो सिंपल मैं यही कहूंगा, पहला है डिसीजन लीजिए, और दूसरा, अगर सफल होना है तो टीम हिस्ट्री मेकर और आपके जो एक्टिव ग्रोइंग कोर टीम लीडर है कंपनी के, जो एमरल्ड एंड एबव है, उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, तो 100% आपको कोई रोक नहीं सकता आपके सपने पूरे करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू तन्मय सर। तन्मय सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिएगा, जोरदार ताली। थैंक यू सर। और नेक्स्ट एमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रतन सिंह देवगन को मैं माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू। मेरा नाम रतन सिंह देवगन, जमशेदपुर झारखंड से हूँ। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूँ, अपने माता पिता को नमन करता हूँ, जिनके जरिए मुझे इस दुनिया में आने का मौका मिला। और सक्सेस होने के लिए गुरु, एक मेंटर चाहिए, जिनके हाथ पकड़ के मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिनको फॉलो करता हूँ आज और आने वाला हिंदुस्तान उनको ही फॉलो करने वाला। नन अदर देन मिस्टर विक्रांत कुमार जी के ज्वाइन पर जोरदार ताली। और मेरे टीम में इतने शानदार लीडर हैं, अभी आपने तन्मय जी को सुना, कैसा लगा? जबरदस्त। ऐसे शानदार लीडर मेरे साथ में, हमारे जो लव लाइन है, बिजनेस पार्टनर है, मैं चाहूंगा उन सब के लिए तहे दिल से एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। देखिए, आज मैं 2-3 चीज पर ही बात करूंगा आपसे। ये बिजनेस बड़ा आसान है। क्या है सर? बड़ा आसान है। आसान तब है जब हम अपना दिमाग लगाना छोड़ दें। मैं आसान इन शब्दों में इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि शुरुआत में मुझे ये बिजनेस बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि मैं पैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। तो मुझे लगता था अगर इंजीनियरिंग की है तो ये कभी लगता है कि डॉक्टर बन जाने के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, साबुन के बारे में बताना पड़ेगा, ये सब मेरे से नहीं होगा। तो बड़ा हार्ड सा लगता था। मतलब मैं उसमें मैक्सिमम अपना दिमाग लगा के इस काम को करता था। नहीं, इसको वैसे नहीं वैसे करना है। मैं रियली बता रहा हूँ, इतने साल तक मैं फेल्योर रहा। लेकिन जब से मैंने अपने मेंटोर
जैसे अभी तन्मय जी ने कहा ना, अपने अपलाइन का, अपने मेंटोर का हाथ पकड़ कर चलिए, उनके मार्गदर्शन में चलिए, आपका काम आसान होगा। यस है नो? क्योंकि जिस रास्ता से जा चुके हैं उनको पता है कहाँ कांटा है, कहाँ पत्थर है, कहाँ गड्ढा है। यस है नो? तो आपको हर रास्ते पर बता दें कि भाई साहब यहाँ तो स्लो चलो, गाड़ी आगे, मतलब आगे बड़ा ब्रेकर है, थोड़ा ब्रेक करके चलो, ठीक है? तो हर रास्ता में आपको मार्गदर्शन देंगे। तो मैं उसको फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और रियली बता रहा हूँ, जब से मैं विक्रांत जी के संगत में रहा, उनके रंगत में रंग गया और हिंदुस्तान में आएगा टॉप 15। जब मैं एमरन बना था उसमें टॉप 11 में पूरे इंडिया में डेजोय में मेरा भी नाम था। तो मैं बात कर रहा था कि ये सिस्टम बड़ा आसान है। इसका सिंपल मैं 3 फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा। पहला क्या है ना, आप अभी कितने एजुकेटेड हैं, कितने हाई फाई हैं, या क्या नॉलेज रखते हैं, किस प्रोफेशन से हैं, उसको भूल जाइए। क्योंकि जो नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके पास था, अगर उससे होना होता तो आज लाखों रुपए हम कमा रहे होते। कमा रहे हैं क्या? और क्या लगता है? फिर भी अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और 5 साल डायरी में लिख के आज लेके जाइए, उसी एक्सपीरियंस से क्या आप आने वाले 5 साल के अंदर में 1 से 10 लाख कमा सकते हैं क्या? कमा सकते हैं क्या? अगर है तो डायरी में लिख के लीजिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस है। अगर नो शब्द आ रहा है तो आज डायरी में फिर से लिख के जाइए। जैसे जैसे आपके अपलाइन, आपके मेंटर, आपके गुरु जिनको आप मानते हैं इस इंडस्ट्री में, उनकी हर बात को मानना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ करा के जा रहा हूं, आने वाले 5 साल के अंदर 1-2 लाख रुपया तो आपकी वाइफ या आपकी बेटी या बेटा के नाम सब कमा रहे होंगे। इतना ताकत इस बिजनेस के अंदर में। तो सिस्टम को फॉलो करेंगे? फॉलो करेंगे? फॉलो करने के लिए 3 फॉर्मूला में सिंपल बताना चाहूंगा। सबसे पहला, आसान मैं शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं 3 फॉर्मूला के लिए। सबसे पहला क्या है ना, अपना दिमाग मत लगाइए। अगर आपका अपलाइन आपको बोल दिया है सेमिनार में आना है,